नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपील करने को भी कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुबह 10 बजे हुई सुनवाई में इससे पहले शुक्रवार को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी के दिन अर्जेंट बेंच बैठी और याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। मौलाना गैंग को हाई कोर्ट के जज ने जमकर लताड़ भी लगाई है। तो क्या कुछ हुआ अदालत में सुनवाई के दौरान, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन जारी, हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष को तगड़ा झटका। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। संभल में अखिलेश की एंट्री पर लगा बैन। यूपी के संभल में गोसलपुरा मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर मस्जिद कमेटी की दायर याचिका को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए मस्जिद कमेटी को ट्रायल कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया। मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ जो ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच में सुबह 10 बजे हुई। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की तरफ से जमीन से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए गए। वकील अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें ध्वस्तीकरण आदेश भी मिला, क्योंकि बगैर आदेश के मस्जिद पर कार्रवाई की जा रही थी। यह आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में प्रशासन पर लगाए गए। तालाब की जमीन पर बनाई गई मस्जिद, प्रशासन ने कोर्ट में जो दलीलें दी उससे जज भी सहमत दिखे। दरअसल प्रशासन ने साफ कहा कि यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनाई गई है। ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती और दशहरे का दिन यहां पर जो था वो चिन्हित किया गया था। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान बारात घर और मस्जिद के अवैध हिस्सों को खुद हटाना भी जरूरी था और इन अवैध हिस्सों को हटाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के समय भीड़ होने की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था। मस्जिद कमेटी की तरफ से कुछ हिस्सों को उन्होंने खुद हथौड़े से तोड़ने की भी जानकारी मिली। याचिका में राज्य सरकार, डीएम, एसपी संभल और एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा को पक्षकार बनाया गया था। मस्जिद की तरफ से वकील अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक श्री त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे.एन. मौर्य और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की। जारी रहेगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया और मस्जिद कमेटी को यह निर्देश दिया कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय यानी ट्रायल कोर्ट में अपील करें। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि प्रशासन ने नियमों और प्रक्रिया के अनुसार ही ये कार्रवाई की है। इस फैसले के बाद संभल में मस्जिद और उससे जुड़ी प्रॉपर्टी के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून और सरकारी जमीन के इस्तेमाल के नियमों के अनुसार ही उठाया गया। मस्जिद कमेटी ने हालांकि फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, असंतोष जताया, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ किया कि कानून के तहत आगे की अपील ट्रायल कोर्ट में की जा सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन और तेज हो गया है। वहीं पूरे संभल में प्रशासन ने एहतियात के तहत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। खासतौर से मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका है, वहां पर पुलिस चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है और ड्रोन के जरिए भी मस्जिद में जितने भी आसपास घर हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि जो संभल के डीएम हैं वो खुद सुबह से ही पहले कोर्ट और उसके बाद वहां मस्जिद की जगह पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन का पूरा अमला जो है वो इस वक्त संभल में मौजूद है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। पुलिस अपने हथियारों के साथ चुस्त और दुरुस्त है और साथ ही साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए भी इंतजाम यानी कि व्यवस्था कर दी गई है। जज की चैम्बर में 1.25 घंटे हुई सुनवाई। इससे पहले शुक्रवार को भी जुमे की नमाज के बाद संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही हथौड़ा और औजारों से सरकारी जमीन पर मस्जिद की दीवार तोड़ डाली थी। ये कदम प्रशासन के अवैध निर्माण पर लगातार जारी कार्रवाई के बाद उठाया गया।
हालांकि संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़ा यह मामला शुक्रवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 अक्टूबर को यानी कि छुट्टी के दिन अर्जेंट बेंच भी बैठी और चैम्बर में सुनवाई की गई। दोपहर करीब 1 बजे से सवा घंटे तक चैम्बर में सुनवाई की गई, लेकिन शुक्रवार की सुनवाई में भी मस्जिद पक्ष को कोई भी अंतरिम राहत नहीं मिली थी। इस याचिका पर अगली सुनवाई आज सुबह 10 बजे मुकर्रर की गई थी, यानी आज के दिन ही इस पर सुनवाई होनी थी और सुबह 10 बजे का वक्त तय किया गया, जब जज ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी। ये याचिका मस्जिद की तरफ से दाखिल की गई थी। याचिका मस्जिद शरीफ के गोसुल बरा रावा बुजुर्ग और उसके मुतव्वलिन मिंजर की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद, बारात घर और एक अस्पताल को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि बारात घर को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है और अब मस्जिद को गिराने की तैयारी की जा रही है। आरोप था कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और दशहरे वाले दिन सार्वजनिक अवकाश के दिन बुलडोजर कार्रवाई की गई, जो संवेदनशील स्थिति में भारी भीड़ के चलते किसी बड़े हादसे या टकराव की वजह बन सकती थी। बार बार मस्जिद पक्ष की तरफ से यही दलील कोर्ट में दी गई। जज के सामने जब ये दलील दी जा रही थी तो जज भी झुंझला गए और मस्जिद पक्ष के वकील को जमकर लताड़ लगा दी। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही बात को क्यों दोहराया जा रहा है कि छुट्टी वाले दिन यहां पर मस्जिद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जबकि आज भी छुट्टी है और छुट्टी के दिन मैं भी अपने चैम्बर में इस मामले की सुनवाई कर रहा हूं। तो इस बात को इतना ज्यादा दबाव के साथ बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि छुट्टी के दिन मस्जिद पर यह कार्रवाई की गई। मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में क्या कहा? मस्जिद पक्ष ने यह भी दलील दी कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना था, जबकि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर मौजूद है। मस्जिद पक्ष की तरफ से सीनियर वकील अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक श्री त्रिपाठी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार, डीएम और एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा को भी मामले में पक्षकार बनाया और आज अगली सुनवाई यानी आज सुबह 10 बजे हुई, जिसमें कोर्ट ने यह तय किया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पर अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो कानूनन सही है। 48 घंटे में मस्जिद होगी जमींदोज। उत्तर प्रदेश में वैसे लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर अपना कहर बरपा रहा है। पहले धर्मपुरा मस्जिद, फिर अब संभल के राय बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। अब 2 अक्टूबर को मैरिज हॉल और मदरसे को भी जमींदोज कर दिया गया था। वहीं अवैध मस्जिद पर कार्रवाई जारी है। हालांकि ध्वस्तीकरण के आदेश का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया था। हालांकि यहां मस्जिद कमेटी को झटका लगा और कल ही जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने सुनवाई कर मस्जिद पक्ष को जमीन के कागजात पेश करने का निर्देश भी दिया था और आज इस मामले में सुनवाई हुई और गोसुलवरा मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगते ही अब बुलडोजर एक्शन और तेज हो गया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की दाखिल याचिका को खारिज भी किया, साथ ही कहा कि जो कार्रवाई की जा रही है वो कानूनन और प्रशासन के तहत बिल्कुल सही है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया और मस्जिद कमेटी पर आरोप लगाया कि तालाब की जमीन पर मस्जिद बनाने की जो कोशिश की गई और इतने सालों से ये मस्जिद मौजूद है वही कई सवाल खड़े करती है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मस्जिद के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी रहने की संभावना तेज है। संभल के राय बुजुर्ग गांव में विवादित गोसुलवरा मस्जिद को लेकर अब हलचल तेज है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। प्रशासन का साफ कहना है कि यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी। मस्जिद जिस जगह पर मौजूद है वहां पहले फसलों की खाद बनाने के लिए जमीन छोड़ी गई थी और प्रशासन की टीमें मस्जिद गिराने पहुंची थी। मस्जिद कमेटी ने प्रशासन के साथ तालमेल करते हुए खुद 4 दिन के भीतर मस्जिद गिराने का निवेदन भी किया। हालांकि पूरी मस्जिद को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, मगर 4 दिन में से 2 दिन की कार्रवाई में अभी तक 1% भी मस्जिद नहीं हटी। सिर्फ एक दीवार पर जो मस्जिद के कहें कि जो मस्जिद की देखभाल करते हैं उन लोगों ने सिर्फ एक दीवार को ढहाया। एक दीवार में 150 ईंटें गिराई गई। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि कमेटी ने खुद मस्जिद को गिराने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो महज समय बिता रहे थे।
और अब 2 दिन में पूरी मस्जिद कैसे ढहाई जाएगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगले 48 घंटे का वक्त और दे दिया गया है, यानी 2 दिन के अंदर अब मस्जिद गिराने का काम होगा, जबकि ट्रायल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाने की बात कर रहा है। अब देखना यह होगा कि ट्रायल कोर्ट में यह मामला लंबित होता है या इधर प्रशासन इस मस्जिद को जमींदोज करती है, क्योंकि नजरें अब संभल पर टिकी हैं और जिस तरह से पूरा प्रशासनिक अमला संभल में मौजूद है, उससे भी इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि संभल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जो बयान आया है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो संभल जरूर जाएंगे, लेकिन उनकी एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी कोई भी राजनेता इस पर अपनी सियासी रोटियां ना सेके, इसके भी सख्त निर्देश जो है वो योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं और प्रशासन भी इसको लेकर एहतियात बरत रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।